नमस्कार। मैं हूँ उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। 28 नवंबर 2025 को ही शनिदेव वक्री गति से मार्गी गति में गोचर करना स्टार्ट कर चुके हैं। 138 दिनों तक इनका वक्री गोचर रहा और इस समय में वक्री गोचर कभी भी बहुत बुरे परिणाम तो नहीं देते हैं, लेकिन हाँ, स्ट्रेंज रिजल्ट्स जरूर आते हैं, क्योंकि वक्री होना किसी भी ग्रह का उल्टा होना तो बिल्कुल भी नहीं है। बस उस समय कुछ इस तरीके का एंगुलर मोशन या एंगुलर डिस्टेंस हो जाता है प्रत्येक ग्रह का सूर्य के साथ और पृथ्वी के सापेक्ष। मीन्स तीन चीजें एक साथ जब हम देखेंगे और वो भी एंगुलर मोशन और एंगुलर डिस्टेंस के जरिए, तो हम देखते हैं कि जब भी शनिदेव 120 से 240 डिग्री दूर सूर्य से होते हैं तो उस समय वो पृथ्वीवासियों को ऐसे लगते हैं कि मानो वो उल्टे चल रहे हैं या तिरछे चल रहे हैं। एक्चुअल में तिरछे चलने जैसा ही दिखाई देता है और उस समय उनकी गति भी मंद पड़ जाती है। इसीलिए जब भी कोई ग्रह रेट्रोगेट या वक्री होता है तो उस समय वो सूर्य के प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। और हमने ज्योतिष में और हमारे जीवन में सूर्य को आत्मा और पिता का स्थान दिया है। तो जब भी कोई बच्चा सूर्य यानी पिता के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, उसकी दृष्टि से ओझल हो जाता है, तो उस समय वो क्या करता है? अपनी मनमानी करता है। बिल्कुल वैसे ही स्टार्स भी अपनी मनमानी करते हैं, या उनके जो रिजल्ट्स होते हैं, मीन्स शनिदेव न्याय और कर्म के कारक हैं, तो अभी उन पर कंट्रोल तो है नहीं। वो जैसे जिसको चाहे, जब वो वक्री गति में होते हैं वैसे फल देते हैं। जिस भाव में आपके कुंडली के होते हैं राशि के अनुसार, चंद्र राशि के अनुसार, बिल्कुल वैसे ही आपको रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन जैसे ही जब वो 240 डिग्री के आगे आने लगते हैं, सूर्य के प्रभाव में वापस आ जाते हैं, मीन्स कंट्रोल वापस आ जाता है, तो हम देखते हैं कि जब भी कोई ग्रह मार्गी हो जाता है तो शनि शनि एकदम से कभी भी कोई चीज नहीं हो पाती है। ग्रह गोचरी अवस्था में धीरे धीरे, जब शनिदेव तो यूं भी धीरे चलते हैं, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे कि जीवन की कई सारी उलझने या कई सारे काम जो भी 138 दिनों तक यानी ऑलमोस्ट 5 महीने जितना ये समय था, वहां पर आपने देखा होगा कि बहुत ही स्ट्रेंज आपको रिजल्ट्स मिल रहे होंगे। अगर वर्क प्लेस में आप देख रहे होंगे तो आपको कुछ अलग तरह के ही मल्टीपल थॉट्स आ रहे होंगे। अगर अपनी पर्सनल लाइफ को देखेंगे तो वहां पर भी कुछ डिफरेंट चीजें हो रही होंगी, ज्यादा आपके अनबन झगड़े इस तरीके की चीजें हो रही होंगी। साथ ही अगर हेल्थ की कोई इश्यू है तो वो भी आपने जरूर नोटिस किया होगा कि वो डायग्नोस नहीं हो पा रहे हैं, या कुछ डिफरेंट तरीके के ही आपको कुछ हेल्थ इश्यूज भी इस समय में जरूर नोटिस आपने किए हुए होंगे। तो अब जब शनिदेव वापस मार्गी हो गए, सारी चीजें धीरे धीरे प्लेस्ड ऑन हो जाएगी। तो मैंने शनिदेव के इस मार्गी भ्रमण पे सभी 12 राशियों के लिए अलग अलग डेडिकेटेड वीडियो शेयर किए हैं। आप उन वीडियोस को अपनी चंद्र राशि के अनुरूप देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे राशिफल, क्योंकि ये शनि के गोचर पर आधारित है, इसलिए चंद्र राशि पर आधारित है, लग्न या सूर्य राशि पर आधारित बिल्कुल भी नहीं है। तो आप अपनी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही इसको देखिए। चंद्र राशि को देखना बहुत आसान होता है। अपनी जन्म पत्रिका निकालिए और जहां पर भी चंद्रमा लिखा उसके आगे जो नंबर लिखा होता है वही आपका जन्म राशि या चंद्र राशि होती है। आप उसी के अकॉर्डिंग इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं कोई बहुत ही जनरल उपाय, हालांकि शनि के उपाय सभी लोगों को पता ही होते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक दो उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा मेरा ज्यादा फोकस ये होता है कि अगर हमने ग्रह की प्रकृति को समझ लिया या ग्रह के अब मोशन को हम समझ लेंगे, उसकी गति को हम समझेंगे, तो हम अगर वैसे ही कार्य करेंगे तो सच हमारे जीवन में कोई परेशानी कभी नहीं होती है। रेमेडीज से भी ज्यादा बिहेवियर रेमेडीज वर्क करने लगती है। तो स्टार्ट करते हैं। मकर राशि वाले सभी लोगों को जब शनिदेव वक्री से मार्गी हो गए तो क्या कुछ शुभ परिणाम लेकर आए हैं। आपके तो राशि स्वामी ही स्वयं शनिदेव है और अभी एट प्रेजेंट वो तीसरे भाव में ही मार्गी हुए हैं और ये भी वक्री हुए थे। और तीसरा भाव शनिदेव का कारक भाव माना जाता है या उनका पसंद का जगह मानी जाती है। यहाँ पे वो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं क्योंकि वो आपसे बहुत एफर्ट करवाते हैं, पराक्रम भी आपको करवाते हैं, छोटी मोटी यात्राएं भी आपसे करवाते हैं। तो अभी तक क्या हुआ होगा जब शनिदेव 138 दिनों के लिए वक्री हुए थे, तो मकर राशि वाले लोगों को थोड़े से स्ट्रेंज
रिजल्ट्स जरूर मिले होंगे। एक तो स्वयं राशि स्वामी है और मकर राशि पर शनिदेव की यूं भी बहुत कृपा नहीं दिखाई देती है कभी भी। तो और जब इस तरह से वक्री भी गोचर में बहुत धीरे धीरे, तो बहुत ही स्ट्रेंज जिसको हम कहते हैं। एक तो सबसे पहले तो भाई बहनों से संबंधों में बड़ी खटास आ गई होगी, और जब भी इस तरीके के रिश्तों में कुछ ऊंच नीच होती तो हमारा मन नहीं लगता, बिल्कुल वही हुआ होगा। इसके अलावा आपका जो पराक्रम या जिसको एफर्ट कहते हैं हम, या उद्यमिता जिसको हम कहते हैं कि हम बहुत प्रयास करते हैं किसी चीज के लिए, उसमें कमी आ गई होगी। अपने आप से ही जैसे होता ना कि मन नहीं हो रहा हमारा कोई भी काम करने का कि इसमें मैं बहुत प्रयास करूं, या अगर आप प्रयास कर भी रहे होंगे तो कुछ अलग जोड़ तोड़ करके या डिफरेंट तरीके से प्रयास कर रहे होंगे। कर तो रहे ही होंगे क्योंकि तीसरे भाव पर ही थे वो। हालांकि वक्री शनि भी बुरे प्रभाव नहीं देते, बस मैं हमेशा जब भी चार्ट देखती हूँ तो यही देखती हूँ कि जब कोई भी वक्री ग्रह होता है तो वो डिफरेंट तरीके के रिजल्ट देता है। जैसा जो लीक मतलब रूटीन में जो चलते हैं वैसे नहीं होके लीक से हटके उनके रिजल्ट्स होते हैं। तो यही स्थितियां आप लोगों के लिए भी रही होगी। तो यहाँ पे सारी चीजें ठीक होंगी, आपकी कम्युनिकेशन आपका अच्छा होगा, क्योंकि जब भी वक्री हो जाते हैं शनिदेव तो थोड़ा लेजी बना देते हैं, प्लस बहुत विचार दे देते हैं, कभी ये कभी वो। तो उसमें क्या होता है कि हमारे कम्युनिकेशन में कंटिन्यूटी ही नहीं रहती, हमारा मन ही नहीं होता है कि हम किसी से बातें करें और कुछ काम आगे बढ़ाएं। और विशेषकर जो लोग भी मीडिया के क्षेत्र में हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, या जो सलाह का कार्य करते हैं ट्रेवल इंडस्ट्री में, उनके लिए बहुत डिफरेंट तरीके का ये समय रहा होगा। ऐसा नहीं है कि उनका काम बंद हुआ होगा, लेकिन जैसे कि कभी बहुत बढ़िया, कभी बिल्कुल ही नीचे, इस तरीके की चीजें रही होगी। प्लस ट्रेवल में भी कुछ न कुछ परेशानियां जरूर आप लोगों ने फील की होगी, जो अब आपकी सॉर्ट आउट होने वाली है। वहीं शनिदेव आपके द्वितीय भाव और लग्न के लार्ड भी है। तो द्वितीय भाव में ही जब वक्री शनि थे, जब ये पूरे 138 दिनों के लिए, तो क्या हुआ होगा? द्वितीय भाव तो धन का भाव है, वाणी का भाव है, परिवार का भाव है, फूड का भी भाव है। तो क्या चीजें आपके जीवन में हुई होगी जब वक्री हुए होंगे? तो सबसे पहले तो धन, जो जमा धन है उसमें कमी अवश्य ही आपने महसूस की होगी। भले ही सपोज आपने शेयर लिए हुए हैं, म्यूचुअल फंड लिए हुए हैं, दाम बहुत कम हो गए तो क्या हो गया? आपका फंड कम हो गया। इसी तरीके की चीजें आपने नोटिस की होगी। वाणी भी आपकी थोड़ी सी जैसे कटाक्ष करते हैं, ताना मारते हैं, बिल्कुल वैसी हो गई होगी। परिवार के साथ मतभेद अवश्य ही हुए होंगे, क्योंकि जब भी हमारी वाणी सही नहीं होती है तो हम सबसे पहले परिवारजनों को ही रुष्ट करते हैं, बिल्कुल वैसी स्थिति रही होगी। लेकिन अब जब शनिदेव मार्गी हो गए तो क्या होगा? धन में वृद्धि होगी, निवेश में वृद्धि होगी, वाणी अच्छी होगी, परिवार में वृद्धि हो सकती है, परिवार के साथ हार्मोनी वाले रिलेशनशिप्स आपके हो सकते हैं। परिवार में वृद्धि कैसे हो सकती है? संतान का जन्म हो सकता है, या कोई नए मेंबर का आगमन शादी के थ्रू भी हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। प्लस आपके लग्न के भी लार्ड है, तो मकर राशि वाले लोग यूं भी थोड़ा सा डिलेमा उनको होता ही है, और थोड़ा सोच समझ के, या ज्यादा ही सोच समझ के जिसे मैं कहती हूँ, वो वैसे ही निर्णय लेते हैं, इसलिए उनकी कई चीजें बहुत जीवन में छूट जाती है। तो और विशेषकर वक्री शनि वाले पीरियड में तो क्या उन्होंने बहुत ज्यादा, जैसे हम किसी चीज को मत देते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही विचार किया होगा कि अगर जीवन में कोई शादी या कोई नौकरी या ऐसा भी कोई अच्छा भी कोई चीज मिली होगी, अपॉर्चुनिटी, तो उसको भी इतना ज्यादा एनालाइज किया होगा कि वो चीज हो ही नहीं पाई होगी। तो अब क्या, जब शनिदेव मार्गी हो गए हैं तो आपकी पर्सनालिटी में सबसे ज्यादा चेंज आएगा। ऐसा नहीं होगा कि ओवरनाइट चेंज हो जाएगी पर्सनालिटी, लेकिन हाँ, स्लोली और ग्रेजुअली आप खुद देखेंगे कि आप में एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, आप फिर से कम्युनिकेट करेंगे लोगों से, कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से बातचीत करेंगे। और जब भी हम कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत करते हैं तो हमारे कई काम बन जाते हैं। तो वो सारी चीजें होने वाली है। प्लस आपके रहन सहन में भी बहुत ज्यादा चेंज आया होगा। जब भी इस तरह का कोई स्टार जब वक्री होता है तो हम अपने पे ध्यान नहीं देते हैं। जब हम अपने पे खुद ही नहीं ध्यान दे रहे तो दूसरे क्यों देंगे? बिल्कुल वैसी स्थितियां रही होगी। तो अब आप अगेन अपने आप पर ध्यान देंगे तो पर्सनालिटी में चेंज आएगा। पर्सनालिटी जब भी हमारी चेंज होती है तो लोग हमें रेस्पेक्ट करते हैं, लोग हमें पूछते हैं।
प्लस हमारे विचारों में भी कंटिन्यूटी, क्लियरिटी आती है, तब भी लोग हमसे राय लेते हैं, हमें कहीं पर भी पूछा जाता है, भले वर्क प्लेस हो, घर हो, परिवार हो, कहीं पर भी। तो अब वो सारी चीजें आपकी अच्छी होने वाली, आप खुद नोटिस करेंगे, धीरे 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 आप देखेंगे कि आपको इंटरेस्ट आने लगा, आप सोशलाइज करने लगे, लोग आपको पूछने लगे, आप भी सब जगह इन्वॉल्व होने लगेंगे। मीन्स ये एक बहुत बड़ा भारी चेंज आप लोगों में जरूर आएगा। अब शनिदेव की दृष्टियों की बात कर ले, क्योंकि अभी तक तो वक्री शनि की वक्री दृष्टियां थी, तो एक जो दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है पंचम भाव पर। पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, क्योंकि मल्टीपल चीजें हम यहीं से देखते हैं। एक तो हम देखते हैं अपने ही बच्चों को, अपने संतान को देखते हैं, शिक्षा एजुकेशन को देखते हैं, लव रिलेशनशिप को देखते हैं, स्पेकुलेशन, नेम, फेम, मल्टीपल चीजें यहीं से देखी जाती है। और जब शनिदेव वक्री दृष्टि से यहाँ देख रहे होंगे तो क्या हुआ होगा, संतान से थोड़ी सी अनबन हो जाती है, विचारों में मतभेद यूं भी 2 पीढ़ियों में अवश्य ही होते हैं, और इस समय में थोड़े से ज्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे आपने अवश्य ही नोटिस किया होगा, लव रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आई होगी, आपने खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट की होगी। आपने कई बार हम लॉयल नहीं रहते हैं, कमिटेड नहीं रहते हैं, कोई थर्ड पर्सन भी आ जाता है, या आर्ग्यूमेंट बहुत होते हैं, मल्टीपल चीजें हो सकती है। प्लस स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही डिलेमा वाला समय होगा, उन्होंने अपना टाइम बहुत वेस्ट किया होगा इस वक्री शनि के गोचर में। लेकिन अब क्या होगा, जब शनिदेव मार्गी हुए तो क्या जैसे धुंध छट जाती है, बिल्कुल वैसे ही होने वाला है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट को समझ में आएगा मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस एग्जाम की तैयारी करनी है, कौन सा सिलेबस पहले खत्म करना है। तो जब भी इस तरह की क्लियरिटी आ जाती है तो हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाती है। पढ़ाई अच्छी होगी तो ऑब्वियसली रिजल्ट अच्छे आएंगे, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है ये। साथ ही लव रिलेशनशिप में अगर कोई भी आपके प्रॉब्लम थे, अब आप देखेंगे धीरे धीरे खुद ही आगे बढ़ के बातचीत होगी और आपकी सारी चीजें सॉर्ट आउट होगी। ठीक ऐसे ही अगर आपके आपके बच्चों के साथ कुछ भी इशू थे, या उनके सपोज शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही, तो भी पेरेंट्स को परेशानी होती है, दुख होता है, या उनको चिंता होती है, तो वो आपकी सारी चिंताएं ठीक होगी। या सपोज कई लोग बच्चे के लिए कई सालों से प्रयास करते हैं, बहुत मेडिकल हेल्प लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कोई अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो अब आप देखेंगे कि अगर आप कोई भी मेडिकल हेल्प ले रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो वो एक पॉजिटिव वे में आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर शनिदेव आपको जब मार्गी गोचर कर रहे हैं तो देने वाले हैं। वहीं पे शनिदेव की एक जो दृष्टि पड़ रही है वो भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य भाव पर दृष्टि तो पहले भी पड़ ही रही थी, लेकिन वो वक्री दृष्टि थी। तो वक्री दृष्टि पड़ने से क्या होता है कि भाग्य में भी कुछ बहुत ही उठापटक वाली चीजें होती है, अचानक से ही सरप्राइज ही हो जाते हैं, कभी बहुत बढ़िया कभी बहुत ही बुरे। लेकिन अब क्या एक मार्गी दृष्टि पड़ेगी, स्थिर दृष्टि पड़ेगी, तो आपको क्या होगा, भाग्य एक्टिव होगा, धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, पिता के साथ आपके संबंध ठीक होंगे। धर्म में रुचि कैसे बढ़ सकती है कि जब भी वक्री शनि होते हैं तो हमें बहुत आर्ग्यूमेंट करवाते हैं, या हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है धर्म के प्रति वो कई बार बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, बहुत हम उसमें तर्क वितर्क करते हैं और उससे हमारी पूरी आस्था डगमगा जाती है। बिल्कुल वैसी स्थिति कई मकर राशि वाले लोगों ने जरूर फील की होगी। अब उसमें चेंज आएगा। अब अगेन जैसे होता है ना, धीरे धीरे कई बार हमारे जीवन में ऐसे होता है कि हमारा मन नहीं लगता धर्म में, लेकिन फिर से एक समय अपने आप ही ऐसा आता है कि हम अपने आप से ही फिर से फॉलो करने लगते हैं, क्योंकि हमें रोज मालूम नहीं होता है कि हमारा कौन सा स्टार कहाँ घूम रहा है, क्या हो रहा है, और हम अपने आप ही ये चीजें नोटिस करते जरूर है कि हाँ अभी ये हो रहा था, अभी ये हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ग्रह ही हमें सारी चीजें करवाते रहते हैं। तो ऐसी ही स्थिति आप लोगों के लिए होगी। यहीं से हम लंबे दूरी की यात्राओं को देखते हैं, धार्मिक यात्राओं को भी देखते हैं, तो वो भी होगी। लंबी दूरी की यात्राएं कहाँ होती है, विदेश की होती, तो वो होने की बहुत ज्यादा संभावना है। प्लस क्योंकि 5वां भाव भी एक्टिव हुआ है अब फिर से, तो स्टूडेंट्स जो बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी स्थितियां हो गई है कि अगर वो अब्रॉड में कहीं पे भी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा जॉब के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। अब पिता की सेहत भी अगर पहले थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक थी, अब आप देखेंगे कि उनकी भी सेहत ठीक होने लगेगी, उनसे आपको सपोर्ट भी मिलेगा और उनसे आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छे होंगे। वहीं पे एक दृष्टि शनिदेव की पड़ रही है 12वें भाव पे। 12वां भाव तो क्या है, व्यय का भाव, विदेश का भाव, मोक्ष का भाव, आश्रम, कारावास,
बेडरूम मतलब मल्टीपल चीजों का भाव है, और वहां पर अभी तक शनिदेव की दृष्टि की वजह से सपोज बहुत सारे बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस आपका है, या जॉब के लिए विदेश जा रहे हैं, आपको वीजा ही नहीं लगा, आपकी पीआर ही नहीं हुई, या आपके डॉक्यूमेंट में गड़बड़ हो गई, मीन्स मल्टीपल चीजें जरूर हुई होगी, लेकिन अब आप देखेंगे कि सारी चीजें आपकी आगे को और बढ़ेगी। विशेषकर स्टूडेंट्स जो बाहर जाना चाहते हैं, तो क्योंकि नवा भाव भी एक्टिव हुआ है, तो बहुत अच्छी स्थितियां लंबी दूरी की यात्राओं के लिए। सपोज आप ऐसे ही घूमने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन नहीं बन रहा था प्रोग्राम, अब आप देखेंगे कि अवश्य ही आपका बाहर जाने का, घूमने का, लंबी दूरी की यात्रा का प्रोग्राम सक्सेस होगा। तो यहाँ पे ये भी चीजें होंगी, व्यय होगा। अगर आप इतनी दूरी की यात्राएं करेंगे तो ऑब्वियसली आपका व्यय होगा, लेकिन वो एक अच्छे मजे के लिए। एक व्यय होता है हॉस्पिटलाइजेशन पे या अननेसेसरी, जहाँ पे जिसे हम फुजूल खर्च कहते हैं, वैसा होता नहीं दिखाई दे रहा है। और जब भी शनिदेव यहाँ पर मार्गी दृष्टि से देखते हैं, तो आप कई एनजीओ में भी दान करते हैं, सोशल वर्क में दान करते हैं, मीन्स आपका जो भी पैसा है वो सत्कार्यों में खर्च आप करेंगे। ठीक, इसके अलावा जैसे धर्म वाला भी आपका नवा भाव एक्टिव हो रहा है, यहां से भी हम मोक्ष को देखते हैं। तो क्या होगा, जब धर्म में रुचि बढ़ेगी तो अपने आप हम मोक्ष की ओर प्रवृत्त होंगे। मीन्स मोक्ष पता नहीं मरने के बाद मिलता है नहीं, हम नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ, हम जीते जी मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जब हम अच्छे कार्य करेंगे, सत्कार्य करेंगे, किसी को हर्ट नहीं करेंगे, तो थोड़ा योग, ध्यान, अध्यात्म, इन सब चीजों में मन लगाएंगे, तो बस यही स्थितियां आप सब लोगों के लिए होने वाली है। तो मकर राशि वाले सभी लोगों के लिए तो बहुत अच्छी ही स्थितियां हैं, लेकिन कभी भी कोई भी एक अकेला स्टार कभी फल नहीं देता है। क्योंकि कई लोग जैसी शिकायत भी करते हैं कि हम कहते हैं कि अभी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कुछ ही दिनों में तो डिफरेंट है। तो जनरल बात है, ये तो समझने वाली ही बात होगी कि सारे सितारे घूम रहे हैं, जब अगर सारे स्टार्स स्थिर हो जाएंगे तो हमारा जीवन तो खत्म ही हो जाएगा। तो सारे ग्रह गोचरों की वजह से ही हमारे जीवन में इतनी सारी चीजें हर दिन हमें अलग दिखाई देती है। तो बस वही स्थिति, तो क्या होने वाला है, बृहस्पति देव 5 दिसंबर से ही वक्री होने वाले हैं टिल 11 मार्च तक। शनि देव तो मार्गी हो गए, लेकिन इधर बृहस्पति देव वक्री हो जाएंगे। तो वक्री बृहस्पति देव कभी भी बुरे रिजल्ट कभी भी नहीं, कोई भी ग्रह नहीं देता है, लेकिन अलग रिजल्ट देते हैं बस। तो अलग रिजल्ट क्या देंगे, क्योंकि बृहस्पति देव फैलाव के कारक है, थोड़े से लिथार्जी है, वो भी फैले हुए, तो वो क्या कर सकते हैं, आपको आलसी सुस्त फिर से बना सकते हैं। और विशेषकर 12वें भाव पर ही उनकी दृष्टि है, जो व्यय का भाव है, विदेश का भाव है, तो धर्म का भी भाव है। तो क्या कर सकता है, सपोज आपने कहीं जाने का सोचा, कोई ध्यान में या कोई शिविर में, कोई धर्म के ही कोई शिविर में, तो आपको 2 थाट आ जाएंगे, जाए न जाए, चलो रहने देते हैं, बाद में देखेंगे। इस तरीके की चीजें आपकी हो सकती है। विदेश जाना है, चलो घूमने जाना है, नहीं नहीं अभी नहीं, बाद में जाएंगे, वहां पे भी डबल थॉट। तो आपको क्या करना है, डिटरमाइंड रहना है, क्लियरिटी के साथ अपने डिसीजन को लेना है हर जगह, जीवन के हर क्षेत्र में। प्लस क्योंकि बृहस्पति देव फैलाव के कारक है, तो फैलाव किससे होता है, या तो हम बहुत लिथार्जी हो जाएंगे, या हम इस तरीके का खान पान फॉलो करने लगेंगे कि अचानक से ही हम बहुत ज्यादा ऐसी चीजें खाने लगे कि हमारा वजन बढ़ने लगे। वजन बढ़ेगा तो डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज भी होंगे, अदर लाइफ स्टाइल इश्यूज भी हो सकते हैं। तो आपको ये सारी चीजें जरूर खुद से ही देखना पड़ेगी, इन सब के लिए कोई रेमेडीज नहीं होती है। ऐसे भी मैं बिहेवियर रेमेडीज को ही ज्यादा प्राथमिकता देती हूँ कि आपने अगर स्टार के नेचर को, व्यवहार को समझ लिया, तो आप पर उसके ही अकॉर्डिंग आप अगर कार्य करेंगे, तो कभी भी जीवन में आपको दूसरी रेमेडीज करनी ही नहीं पड़ेगी। तो बस एक इतना ही ट्विस्ट है आप लोगों के लिए। इसके अलावा शनि देव की रेमेडीज तो आप कर ही रहे होंगे, आप उनको करते रहिए, लेकिन मैं 2 रेमेडीज आपको और सजेस्ट करती हूँ। पहली ये कि आप शिवलिंग पर जलाभिषेक अवश्य करें, उसमें थोड़ा सा दूध मिलाए और तिल मिलाए काले, और दशरथ व्रत शनि स्तोत्र का नित्य पाठ करें। तो मकर राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।